So, continuing with the daybooks, let's explore more about daybooks and have our examples placed. In this lecture, let's talk about sales daybook. सेल्स डे बुक जिस तरह हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारी जितनी डे बुक्स हैं उसमें हमारी डबल एंट्री स्टार्ट नहीं होती. इज जस्ट रजिस्टर जहाँ पे हम अपनी सारी की सारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सेल्स डे बुक में सारी की सारी क्रेडिट सेल्स ही लिखी जाएंगी. अब क्रेडिट सेल्स से हमारी दो चीज़ें लिंक्ड हैं. एक हमारा लिंक्ड है ट्रेड रिसीवेबल और दूसरा ऑफकोर्स हमारा सेल्स अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट. अब यहाँ तक हमारी डबल एंट्री तो शुरू हुई नहीं, तो हम सिर्फ सिंगल साइड के ऊपर सारी की सारी एंट्रीज करते रहेंगे. ऑन अ गुड डे लेट्स हैव एन एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास एक पेज है और एक बुक है, एक रजिस्टर है, जहाँ पे इसका टाइटल है सेल्स डे बुक का. इसकी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है. इसकी सिंपल एक फॉर्मेशन भी हो सकती है. लेट्स से सारे दिन में हमने जितनी दफ़ा सेल्स की और जिन जिनको उधार पे सेल्स की हम उनके नाम लिख देंगे. फॉर एग्जांपल वी सोल्ड गुड टू ब्लेक वर्थ 5,000, एमी 7,000, क्रेस 5,000 और लेट्स डू इट 8,000 फॉर क्रेस. ये हमारे एक दिन की सेल्स थी. हम क्या करेंगे, हर दिन के बाद, हर महीने के बाद और हर वीक के बाद जो भी हमारा पीरियड डिफाइंड है वो हमारे अकाउंटेंट्स या आप खुद डिफाइन करेंगे. हम इसका टोटल कर लेते हैं. सो द टोटल ऑफ दिस सेल्स डे बुक इज 20,000. ये 20,000 हमारा सेल्स डे बुक का टोटल है, वट एवर द पीरियड इज. यहाँ पे हमारी डेबिट क्रेडिट शुरू नहीं हुई. यहाँ से हमारी डेबिट्स एंड क्रेडिट शुरू होंगी. यहाँ से हमारी बुक कीपिंग शुरू हो रही है. हमारी बुक कीपिंग में जो एक की कॉन्सेप्ट है वो टी अकाउंट्स का है, जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है. और नाउ यू शुड बी एबल टू डिफाइन कि हमारे पास इस पर्टिकुलर टी अकाउंट में ये जो ब्लेक साहब हैं, एमी और जो क्रिस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि टी अकाउंट्स की नेचर क्या होगी और हमारी टी अकाउंट्स का नैरेटिव या फिर जो उसकी अप्रोच है वो क्या होगी. ब्लेक, एमी और क्रिस जो है हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे होते हैं करंट एसेट्स और पर्टिकुलरली एसेट्स जो इंक्रीज होने पे क्या होंगे, डेबिट. और ये जो टोटल फिगर है ये हमारा क्रेडिट सेल्स का फिगर है जो हमारी सेल्स अकाउंट में जाके रिकॉर्ड होंगी. सेल्स हमारी इनकम्स और इनकम्स इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती हैं, तो सेल्स भी हमारी क्रेडिट ही होंगी. अगर हम इनको पोस्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे. हम टी अकाउंट्स बनाते हैं अपने ट्रेड रिसीवेबल्स के और एक अकाउंट बनाएंगे हम इन द कलर रेड ऑफ आवर सेल्स अकाउंट. Before I post these to the T accounts, can I ask you a question? What will be the journal entries of these? अगर आप इनकी journal entries नहीं बना सकते हैं तो please go back and revise all the topics, specifically sales का. And if you are able to do that, then you can continue. इनकी journal entries हमारी डेबिट साइड पे ब्लेक, एमी और क्रिस आएंगे और क्रेडिट साइड पे सेल्स आएंगी. सो फॉर एग्जांपल डेबिट ब्लेक विद 5,000 एंड क्रेडिट सेल्स विद 5,000. सिमिलरली डेबिट एमी विद 7,000 and credit sales with 7,000, and debit Chris with 8,000 and credit sales with 8,000. And to make your life easier, आप इन सबको accumulate भी कर सकते हैं. For example, on debit side you can write Blake, Amy and Chris with the respective numbers और आप इनका grand total 20,000 credit कर सकते हैं. So on the debit side, let's have this account name as Blake, Amy, Chris. So we made sales
of 5,000 to Blake. We made sales of 7,000 to Emmy, and we made sales of 8,000 to Chris. और इसका ग्रैंड टोटल हमारा सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, which is 20,000. Let's write it clearly, 20,000 here. इसका नैरेटिव क्या होगा? हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए हम यहाँ पे नैरेटिव लिखेंगे सेल्स डे बुक का। इससे दो फायदे हो जाएंगे। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया, सेल्स डे बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स आएंगी। तो हम ये बता सकते हैं कि सेल्स डे बुक से जो हमारी 20,000 आए, ये ऑफकोर्स हमारी जो वो सेल्स हैं जो उधार पे यहाँ पे क्रेडिट पे, और इसके साथ कोई ना कोई डेट मेंशन होगी। वो डेट से हम ये तयन कर सकते हैं कि जो हमारा पेज है या फिर जो हमारी डेट थी वो सेल्स डे बुक की कौन से पेज के ऊपर होगी या किस तारीख को हुई थी। हैविंग सेड दिस, ब्लेक, एमी और क्रिस का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। इनको हम जितनी सेल्स करते रहेंगे वो वैसे के वैसे चलती रहेंगी, और इसी तरह ही अपने पीरियड एंड के ऊपर हम टोटल्स हैं सेल्स डे बुक के अंदर लगाते रहेंगे। यहाँ पे हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग स्टार्ट हुई है, बट बिफोर दैट ऑन द सेल्स डे बुक or any other book, we do not start a debits and credit. That's just a recording. So that's just how we record our sales day book and complete our T accounts. I hope you have understood everything, and for more discussions, please write us in the discussion box.